भारत परीक्षाओं का देश है। अग्नि परीक्षा से लेकर अग्निवीर की परीक्षा तक यहाँ सबका प्रावधान है। योग्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षाएं जरूरी चीज भी हैं, नो डाउट। इसीलिए 2 युगों से चली आ रही है यह परंपरा। ऐसे ही 1855 में जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो लंदन में एक परीक्षा कराई गई, इंडियन सिविल सर्विसेज की। सत्येंद्र नाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई साहब सुभाष चंद्र बोस और बहुत बड़े बड़े लोगों ने यह परीक्षा बाद के सालों में क्लियर की। फिर अंग्रेज चले गए, लेकिन रीडिफाइन और रीनेम करके ये परीक्षा रही, जो आज आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं, वही जो यूपीएससी करवाती है। उसी दौरान 1926 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस शुरू हुआ, जिसके तहत एसडीओ, एसडीएम, डीएसपी और ऑफिसर रैंक के लोगों की भर्ती शुरू हुई। इसके लिए हर स्टेट में बोर्ड बने हुए हैं और उसी में से एक बोर्ड है बीपीएससी, समझे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो करवाती है बहुत सारे एग्जाम्स। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी वीआईपी और अटेंशन सीकिंग एग्ज़ाम है क्या? सिविल सर्विसेज की। अफसर बनना है, बाबू बनना है, तो पहले आपके बबुआ को, बबी को ये क्लियर करना पड़ता है। 3 लेवल का एग्ज़ाम है, पहले पीटी, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। दौड़ भाग कूद फान मारपीट का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन एग्ज़ाम से पहले या कभी कभी एग्ज़ाम के बाद भी अपने हिसाब से ठोक पीट के जांच कर लेती है आपकी योग्यता का, आपके साहस का। क्योंकि आज़ादी के बाद तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन स्टूडेंट्स के पिटने में कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आता। खैर, बैक टू द टॉपिक। ये परीक्षा साहस, विवेक और बल से कहीं अधिक आप में धैर्य और धीरज खोजती है। सीनियर एस्पिरेंट्स की माने तो ये परीक्षा देने जाना भी एक परीक्षा है। हम मजाक में ले रहे थे, लेकिन जैसे ही स्टेशन पर हमारी ट्रेन छूटी, हम अग्री कर गए। कुछ देर के लिए तो मन उदास हो गया कि बिहार जाना, अफसर बनने की यात्रा को देखना, सब कुछ मिस हो गया। लेकिन फिर उसी बिहार से एक आवाज आई, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को मार गिराते हैं। फिर क्या, हमने जनरल की टिकट ली और हो गए तैयार इस एडवेंचरस जर्नी के लिए। लेकिन हमने जनरल की टिकट तो ले ली, पर भारतीय रेलवे में जो जनरल के डब्बों की हालत है, उसमें सफर करके जाना और सुबह रिपोर्ट करना, अरे नहीं, ये संभव नहीं गुरु। इसीलिए जनरल की भीड़ से भयभीत होकर हम बाग एक्सप्रेस के स्लीपर में चढ़े और बैठे। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि वो हुआ जो जनरली ऐसे सिचुएशंस में हो ही जाता है, चर्चाएं पॉलिटिक्स। मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, उनको उम्मीद है कि मिलेगा। यही सवाल है। और अभी भी क्या लड़का लोग मेहनत नहीं कर रहा है? अब देखिए, हम बस ठीक है, 1000 लड़का में क्या 100 लड़का है जो मेहनत नहीं करता है या वो टैलेंटेड नहीं है? हर लड़का जाम लगा के उतना ही पढ़ रहा है। नहीं, फिर उसमें लेकिन उसमें लाठी बरसा दे रहे हैं हम। जब है ना, लेकिन है ना, आपके पास पैसा सोर्स है, आपका रखा हुआ है। हाँ, पॉलिटिशियन है, वो चीज नहीं है, केंद्र कुछ सरकार पढ़े लिखे है या नहीं है, उससे कोई बात नहीं, बस 2 चीज पढ़ा जाए। पैसा। हाँ, ये बात बोलिए। हो सकता है आप भी पैसा देके आए होंगे, कुछ ना कुछ देना ही होगा। नहीं देंगे नहीं चलेगा। नजराना देना अगला होगा। मुँह बा करके है, कैसे बंद होगा? आप दिए होंगे जरूर, तब आपको मिला है। प्राइवेट जॉब करते हैं, हम सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं। नहीं पहुँचे वहाँ तक, नहीं पहुँच पाए। हम पहुँच के नहीं किए तो हम काहे के लिए बोले? हाँ, नहीं, ठीक। आपका सोच पे हमको हैरत हो रहा है। हमारा सोच में कोई हैरत होगा। आप प्राइवेट में चले गए हैं, जो सरकारी के लिए तैयार कर रहा है बेचारा लोग, उन लोग का भी नौकरी नहीं मिल रही। उसका माँ बाप जो है जमीन बेच रहा है, ये कर रहा है। सुन रहे नहीं न्यूज है, आप न्यूज पर ले लीजिए ना भाई, है वैकेंसी निकल रहा है, सब कुछ हो गया, पेपर लीक। चलिए, एक तो कहानी हम बता रहे, सुनिए कैसे होता है। एक आदमी था, उसके यहाँ इतना लड़की वाला जाता था, हाँ, वहाँ का जो है डिमांड सुन करके चला आता था। एक आदमी सोचा कि आखिर बात क्या है जो साला इतना बड़ा बड़ा आदमी सब कुछ जाता है, सब रिटर्न चलाता, आखिर बात तो कुछ होगा। काला कुछ काला नहीं, पूरे काले काला। कहा ठीक है, हम देखते हैं। वहाँ गया, उससे सवाल किया कि भाई देखिए, हम जो यहाँ आए हैं
उसका सारी डिमांड जो होगा कुछ भी हो हम उसको कबूल, एक बात मेरा कबूल आपको करना है, लास्ट में ठीक है, हाथी लेंगे, घोड़ा लेंगे, हिंदुस्तान लेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साल जहाँ सब अखंड भारत ले लें। सब देंगे हैं। जब उसका पूरा कहानी खत्म हो गया तब उसके अब हम बोले तो हाँ बोलिए, हम इतना में हम कुछ नहीं करते, बताइए एक सवाल में पूरे को खा लिया। तो वही बात है, यहाँ जो है 5 लाख देंगे, ये होगा वो होगा, काला धान लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए भैया, आपका जो थिंकिंग है बुरा मत मानिए। आप जो है सोच रहे हैं कि मेरा नौकरी प्राइवेट हो गया, हम 8-10 हज़ार कमा लिए, दैट इज इनफ। लेकिन आप अपने अगल बगल वालों को देखिए, जो बच्चा स्टडी कर रहा है उसके माँ बाप कैसा ये किया है, कोई आप अपना जमीन मत बेच के, देखिए। कोई सोना बेच के, कोई कुछ बेच के। हम तो अपना बात बताएंगे तो देखिए देखिए आप नहीं ठीक। हम जिस स्ट्रगल से हम इतना दूर तक पहुँचे हैं ना, हम तो बयान नहीं कर सकते। अरे भाई, तब तो आपको एहसास होना चाहिए अगला का। जरूरत भी नहीं बयान करने अब की। जो इस चीज़ पे हम स्ट्रगल आप जितना मेहनत की है कोशिश करते रहिए, जरूर पहुँचिए। तो देखिए आप अगला को भी देखिए। हम कहाँ बोले कि नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम लाइन सपोर्टर मत बनिए। सारा चीज हो रहा है, ऐलान हो गया, 10,000 भर्ती होगा, सब फार्म भरो, मेहनत करो, और लास्ट में जब आया टाइम। अरे भाई 10,000 नौकरी के लिए 10 लाख लड़का बैठता है, 500 रुपया करके फॉर्म हुआ तो कितना लाख हो गया। देश जब शांति होगा तब मैं घर में जैसे कि 5 परिवार लेके आऊँ। और घर में अगर झगड़ा तकरार चल रहा है रात दिन तो कैसे तरक्की कीजिए। तो यहाँ तो वही हिसाब देश में हो गया ना कहे तो नंबर है। इस सब पर कोई बोल रहा है, खाली हिंदू मुसल मंदिर मस्जिद दुनिया जहां। अरे उससे क्या होने वाला है? मार काट दुनिया जहान से कहीं देश सुधरा है? लेकिन बात है कि अच्छा। नेता कब सुधरेगा जब हम पहले सुधरेंगे। आप पहले कौन सुधरेगा? सबसे पहले हम सुधरेंगे। हम लोग सुधरेंगे। हम नहीं सुधर पाएंगे। हम लोग का तो ख्याल ही नहीं सुधर रहा है। नहीं सुधर हम लोग का पाएंगे, ख्याल ही नहीं सुधर कि रहा। मेरा भाई जो है आप रह के बोल रहे हैं, लेकिन गजब बोल रहे 100 जो है उसमें है, आप- 100 उसमें है। पर बात ये है कि वहाँ पे भी जो है वो ये सोच के तो सुबह नहीं उठता होगा कि चलो आज सबसे खराब काम करेंगे। ये सोच के कोई नहीं उठता जीवन में। उसका भी कुछ ना कुछ अब कारण है, वो हम उसी बता सिस्टम रहे में हैं। उलझा नहीं, हुआ नहीं, हम है। बता रहे हैं, सुनिए। और वैसा एक नहीं है शायर कि है, उसका सुनिए नियत ना। इतना ज्यादा खराब है एक तो कि शायर कहा है, सुनिए ना, यूं कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा गौर कीजिएगा बात पर। हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, इसको अंदर में घुस जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा उसमें जा करके। सबके साथ वही हो रहा है। मजबूरियाँ यही है कि हम अगर रिटायर करेंगे अगर तो हम नहीं कहाँ अगर जाएंगे। कीजिएगा उसका काम तो आप नहीं जीवित रहिएगा। तो बहुत सी बातें जो हम बोले हैं, इसको पूरा घुस करके देखिए, आपको निचोड़ मिल जाएगा। क्या करेगा, मजबूरी में उसको करना पड़ेगा। माल भी मिल रहा है, पोस्ट भी मिल रहा है, सब कुछ जीवन दान भी मिल रहा है, तो काहे छोड़ेगा वो अपने को देख रहा है, दुनिया को नहीं देख रहा है। सही से चलेगा दुनिया? हाँ? सवाल यहीं पर मार खा जा रहा है। हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम इस वक्त किउल स्टेशन पर हैं। सुबह करीब 6 बजने वाले हैं, अभी भी भोर ठीक से हुआ नहीं है। बिहार में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसी ठंड में, इसी अंधेरे में बिहार के कई घरों से साधारण परिवार के बच्चों की एक जमात है जो इन स्टेशनों पर भरी हुई है। आज 13 दिसंबर की तारीख है, बीपीएससी की परीक्षा होनी है, और हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं आज कि क्यों एक साधारण परिवार के लिए ये परीक्षा इतनी ज़रूरी हो जाती है, कि इस अंधेरे में, इस ठंड में इतना जूझ कर बच्चों को परीक्षा देना। यात्रियों की असुविधा के लिए हम किए थे। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1236 आ रही है। बाथरूम के गेट पर खड़े होकर 2 घंटे की इस जर्नी में कई इंटरेस्टिंग लोग मिले, कई सारे एस्पिरेंट्स मिले जिनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है। लेकिन पता नहीं क्यों कैमरा पर कोई आना न चाहता था, और स्टूडेंट्स को बिना परमिशन कैमरा पर ला देना सही नहीं, ना उनके भविष्य के लिए और ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी के लिए।
नवादा स्टेशन पर उतरते ही जो परीक्षार्थियों का हुजूम था वो ट्रेन से उतर अपने सेंटर्स पर जल्दी जल्दी पहुंचने में लगा हुआ था। रोड जैम, सभी गाड़ियां भरी हुई। परीक्षा चाहे स्कूल का हो या 10वीं के बोर्ड का या फिर अफसर बनने का, परीक्षा सिर्फ बच्चों का नहीं, गार्जियंस का भी उतना ही हो जाता है। गेट पर खड़े ये गार्जियंस बच्चों का इंतजार करते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है। और गार्जियंस का इन परीक्षाओं से जुड़ जाना बच्चों पर दबाव बढ़ा देता है। ऐसा सेंटर पर मिले हमारे एक छात्र साथी का कहना था। परीक्षा खत्म हुई, हम वापस क्यूल पहुंचे जहां स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। सो रहा था लोग इतना देर से। हाँ जी, तो हम फिर एक बार स्टेशन पर हैं। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के करीब 11 बज रहे हैं और एकदम हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हालांकि स्टेशन अभी कुछ हद तक खाली हो गया है। अभी 10-5 मिनट पहले तक पूरा स्टेशन एकदम खचाखच भरा हुआ था परीक्षार्थियों से। लेकिन अभी जमालपुर की तरफ एक ट्रेन आई और उससे दरभंगा की एक ट्रेन आई थी, तो खाली हो गया है, कुछ हद तक खाली हो गया है। लेकिन इस ठंड में भी इतने राहत को बच्चे स्टेशन पर जिस तरीके से, जिस संख्या में पहुंचे, इसे आप सपना कहें या पागलपन समझ पाए मुश्किल। ऑन कैमरा हम इंटरव्यूज़ नहीं ले पाए, लेकिन ऑफ कैमरा हमारी कुछ बात हुई लड़कों से, लड़कियों से, और उस बातचीत अगर मोटा मोटा हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये सिर्फ परीक्षा नहीं, एक खेल है जहाँ सब कुछ दाव पर लगा है। एक साधारण परिवार का सपना, उसका वजूद, अस्तित्व, एक साधारण घर के बच्चे का सब कुछ इस परीक्षा में दाव पर लगा है। साथ ही शाम को पटना से खबर आई थी पेपर लीक हो गया है। कोई नई बात नहीं, हो जाता है। हालांकि हमारी किसी बातचीत हुई जैसे बच्चों से, उनका कहना था कि हर साल के मुकाबले पेपर कंपेरेटिवली साल इजी था, लेकिन साथ ही खबर आई है कि पेपर लीक हो गया है। प्रदर्शन हो रहा था शाम को। अब देखना है कि पेपर कैंसिल होता है या क्या फैसला लिया जाता है। इस परीक्षा की जो यात्रा है पूरी, इसे देने आना, इसे देना, इसकी तैयारी, इसके तैयारी के लिए घर से बाहर निकलना, ये सब कुछ अपने आप में इस परीक्षा को बहुत मुश्किल बनाता है। हमें लगता है कि हमने इसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया। हम एक बार इसे और एक्सप्लोर करना चाहेंगे और इस बार टीम के साथ करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री के तौर पर करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारा नाम पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित बंगाल के नंबर 1 पर सनमा के डिजिटल संसाधन। भैया बहुत गजब ठंड पड़ रही है, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए।